हेलो एवरीवन। आज की जो वीडियो है इसमें हम पोषण पर चर्चा करने वाले हैं और हमारा मेन फोकस रहेगा कि पोषण के जो दो चरण होते हैं, दो प्रक्रिया होती है, स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण, उसके बीच अंतर स्पष्ट करना हमारा मेन फोकस रहेगा इस वीडियो का। ठीक है, तो चलिए स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण में अंतर स्पष्ट करने से पहले हम पोषण के बारे में एक ब्रीफ चर्चा कर लेते हैं। एक्चुअली हमने पोषण पर ऑलरेडी एक पूरा वीडियो बना रखा है, आपको क्लास 8 वाले में भी क्लास 10th वाले में भी पूरा वो वीडियो मिल जाएगा। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भी मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में पिन में आपको वो लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ पर जाके वो वीडियो चेक कर सकते हो। जो थोड़ा बड़ा वीडियो होगा लेकिन मैंने कोशिश किया कि पूरी तरह से आपको मैं समझा सकूं। ठीक है, तो देखा जाता है। चलिए आगे देखते हैं, इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो वीडियो में हम सबसे पहले कोशिश करते हैं पोषण को समझने का। मैं हल्के में लूँगा। तो पोषण क्या? पोषण एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें कोई भी जीवधारी पोषकों का अंतःग्रहण करके उससे ऊर्जा और नया जीव द्रव्य प्राप्त करता है। ठीक है, तो पोषण क्या है? पोषण जो है एक जैविक प्रक्रिया है जो जीवधारियों द्वारा किया जाता है और इस प्रक्रिया में क्या करता है, वो भोजन का या फिर पोषकों का अंतर्ग्रहण करता है और उससे ऊर्जा और नया जीव द्रव्य प्राप्त करता है जो उसको दूसरी कोशिकाओं के निर्माण में या कोशिकाओं के क्षतिपूर्ति में ठीक करने में काम आता है। ठीक है, तो चलिए अब पोषण के आपको हम एक और परिभाषा आपके सामने रखते हैं जिसमें आपको पोषण अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो क्या होता है ना, पोषण सजीवों में होने वाली एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई भी जीवधारी जैव रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ता है। ठीक है, जैसे हम भोजन करते हैं तो वो जटिल पदार्थ होता है, उसको पहले रासायनिक प्रक्रम द्वारा हम उसको सरल पदार्थ में तोड़ते हैं और उसके बाद उससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है और शारीरिक आवश्यकताओं के विभिन्न आवश्यकताओं में हम उस ऊर्जा का प्रयोग करते हैं और यह प्रक्रिया जो है वो पोषण कहलाती है। आपके सामने ये जो डेफिनेशन लिखा हुआ ये कंप्लीट सही है, तो आप इसको हूबहू अपने परीक्षाओं में लिख सकते हो बिना बदलाव किए। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं पोषण के प्रकार। तो पोषण कितने प्रकार के होते हैं? पोषण आपको पता होगा कि केवल दो प्रकार का होता है, पहला स्वपोषी पोषण और दूसरा विषमपोषी पोषण। ठीक है, तो स्वपोषी पोषण क्या होता है? पोषण का वह ऐसा प्रक्रिया होता है जिसमें जीवधारी जो है अपना भोजन स्वयं तैयार करता है, उसे स्वपोषी पोषण कहते हैं। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा एक्स्ट्रा डिस्क्राइब किया हुआ है और आप इसको भी हूबहू लिख सकते हो। ठीक है, जैसे क्या? तो पोषण क्या है? स्वपोषी पोषण पोषण की ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जीवधारी अकार्बनिक स्रोतों से जैविक पदार्थ का संश्लेषण स्वयं करता है, उसे स्वपोषी पोषण कहते हैं। जैसे हरे पौधे और कुछ जीवाणु, ये स्वपोषी पोषण करने वाले जीवों के उदाहरण हैं, हरे पौधे और कुछ जीवाणु। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो हमारा पोषण है वो है विषमपोषी पोषण। ठीक है, विषमपोषी पोषण बताने से पहले मैं बता देना चाहूँगा कि विषमपोषी पोषण भी 3 प्रकार का होता है, जिसको मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण और प्राणी संभोजी पोषण में बांटा गया है। और इन सारे टॉपिक्स पर मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूं, तो आपको पूरी जानकारी चाहिए तो आप उस वीडियो को देख सकते हो, जो आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए विषमपोषी पोषण को हल्के में लेते हैं। पोषण की यह ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें जीवधारी जो है वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता, उसे ही हम विषमपोषी पोषण कहते हैं। तो इस परिभाषा में हमने लिखा है कि यह ऐसी प्रक्रिया जिसमें जीवधारी अपने भोजन के लिए प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी अन्य जीव या पादप पर निर्भर करता है या फिर किसी भी दूसरे कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर रहता है, और यह प्रक्रिया जो है वो विषमपोषी पोषण कहलाती है। जैसे आप मनुष्य का एग्जाम्पल ले सकते हो। आपको लगता होगा मनुष्य अपना भोजन स्वयं बनाता है, लेकिन मनुष्यों को अपना भोजन बनाने के लिए पदार्थों की आवश्यकता होती है जो वो या तो जंतु से या फिर पेड़ पौधों से ही प्राप्त करता है। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल है आपके सामने।
कवक हो गया, फंगस हो गया, मनुष्य हो गया, सभी जानवर, ये सभी जो हैं वो विषमपोषी पोषण करते हैं। तो चलिए अब हमारा जो मेन फोकस था इस वीडियो का कि स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण के बीच अंतर स्पष्ट करना, उस पर चर्चा करते हैं। तो आप ऐसे लिख सकते हो कि स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण के बीच कुछ प्रमुख अंतर निम्नलिखित हैं। कैसे? तो आप 2 कॉलम बना लोगे, एक स्वपोषी पोषण का, दूसरा विषमपोषी पोषण का। ठीक है, तो इन दोनों के बीच पहला अंतर ये है कि ये अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं, और यह ऐसी प्रक्रिया होता है जिसमें प्राणी जो अपना भोजन जो है स्वयं तैयार नहीं करता। आप इतना भी लिख सकते हो, या फिर बड़ा करके लिख सकते हो कि अपने भोजन के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दूसरे जीव या पादप पर निर्भर रहता है। ठीक है, क्या करता है? ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता, किसी और पर निर्भर रहता, और ये अपना भोजन स्वयं बनाता है। ठीक है, चलिए अब स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण के बीच दूसरा अंतर देख लेते हैं। और दूसरा अंतर इनमें यह है कि यह प्रक्रम केवल हरे पेड़ पौधों में होता है और कुछ जीवाणुओं में भी होता है, जबकि विषमपोषी पोषण जो है कवकों में, फंगस में, मनुष्यों में और साथ ही साथ सभी जानवरों में होता है। ठीक है, तो दूसरा अंतर इसमें ये था। तीसरा अंतर है इसमें कि ये स्वपोषी पोषण जो है हरे पादप जो है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन तैयार करते हैं। तो मतलब स्वपोषी पोषण में वो लोग प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करता है, लेकिन विषमपोषी पोषण में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, और ना ही इन्हें सूर्य के प्रकाश की प्रत्यक्ष आवश्यकता होती है। किसी भी प्रकार से इन्हें सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती, केवल पोषण में। ठीक है, तो विषमपोषी पोषण में तीसरा अंतर हमारे सामने था कि स्वपोषी जीव जिसको कह सकते हो आप, उन्हें सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए, और इन्हें सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, चौथा और लास्ट अंतर हमारे सामने है कि ये जो स्वपोषी पोषण करने वाले जीव होते हैं उनमें हरित लवक पाया जाता है, और विषमपोषी पोषण करने वाले जो जीव होते हैं उनमें हरित लवक नहीं पाया जाता। ठीक है, तो ये रहा स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण। मैं आपको 2 पॉइंट और बता देता हूँ, स्वपोषी जीव किसको कहते हैं और विषमपोषी जीव किसको कहते हैं। तो स्वपोषी जीव वैसे जीवों को कहेंगे जो अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं, वे स्वपोषी जीव कहलाएंगे। और विषमपोषी जीव किसे कहेंगे? तो वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं तैयार नहीं करते, उन्हें विषमपोषी जीव कहते हैं। जो अपना भोजन के लिए किसी और जीव या पादप पर निर्भर करेंगे, उन्हें विषमपोषी जीव कहेंगे। ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद आप चाहो तो पूरा डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मैं आपको दूंगा, आप इस पर पूरा विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए, आपके लिए वीडियो अगर हेल्पफुल रही, तो मेक श्योर चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आपको दूसरे वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी से मिल सके। और पसंद आए तो लाइक कर देना, और ना पसंद आए तो वीडियो को डिसलाइक कर देना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।